अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। यकीनन वो बेपनाह रहम फरमाने वाला है जो हमारी ख़ताओं को और हमारी बेबाकियों को और हमारी बदआमालियों को पर्दापोशी करता रहता है और फिर भी हमें दुनिया की तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाता है। हम मोमिन भले ही अपने अहकाम शरिया से गाफिल हो जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों में कभी भी गफलत नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो लोगों के बड़े इसरार पर है। लोगों ने मुझसे कई मरतबा ये कॉल करके भी कहा और मैसेज में भी आया कि आप जो है कोई हमें नमाज बताएं, नमाज बराए हाजत, जो नमाज ऐसी हो जिसको पढ़ने के बाद हमारे दीनी और दुनियावी मकासद मुकम्मल और पूरे हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की नमाज मैंने काफ़ी इस पर मताला किया, ढूंढा, तलाशा और बहुत ही मातबर किताबों से इसको अखज़ किया और मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सबसे पहला जो हम पर फरीज़ा है और वो ये हर मोमिन पर लाजिम आता है कि हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी पंजगाना नमाजों की हिफाजत करे, वक्त पर अदा करे, क्या ही बेहतर हो बाजमात अदा करे। इसमें कतई कतई किसी तरह की कोई सुस्ती या गफलत ना करे। अगर हमारी पंजगाना नमाजें कायम होंगी तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए तमाम असबाब, क्योंकि अल्लाह ही तबारक व तआला ही तो मुसब्बिबुल असबाब है, वो तमाम असबाब पैदा करता चला जाएगा और हमें बाकी चीज़ों की फ़िक्र करने की इतनी ज़रूरतें नहीं रह जाती। अगर कुछ रह भी जाता है तो अगर आप कुरान मजीद अच्छा पढ़ना जानते हैं या आप पढ़ना आता है आपको, तो आप रोज़ाना उसकी तिलावत कीजिए, क्योंकि आप जो कुछ तिलावत कर रहे हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं। जो आप तिलावत कर रहे हैं उस सीनाए मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस किया हुआ, यानी ये ज़मीन पर जब ये कलाम उतारा गया, हज़रत जिब्राइल अमीन ने बताया तो सबसे पहले सुना तो आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन ने ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये अल्फाज पड़े और उनके सीनाए मुबारक पे दर्ज हुए। फिर आपने कातिब कातिब वही जो थे उनको यह कुरान बताया, उन्होंने लिखा। तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप अल्लाह का मुक़द्दस कलाम, यानी उसकी ज़बान, जो उसने अल्फाज हैं उस अल्फाज उसके हैं और फरमाने वाले आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप दिन दोनों नेमतों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और दुनियावी और दीनी नेमतों से भी मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो इसलिए मेरे सबसे ज़्यादा बिरादराना मशवरा यह है कि नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें और उसके साथ साथ तिलावत ज़रूर करें, सदका ज़रूर अदा करें। आज मैं आपको बताता हूँ नमाज बराए क़ज़ाए हाजत। नमाज बराए क़ज़ाए हाजत यानी वो नमाज जो हमारी तमाम हाजत को, जो जैसे हमारी जायज़ नेक हाजतें हैं और हम उन्हें पूरी करना चाहते हैं और अल्लाह से मदद चाहते हैं, तो उसके लिए वो नमाज है नमाज इशराक, सलातुल इशराक। इशराक पढ़ने की कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बयान किए देता हूँ, इसे तवज्जोतन सुन लें। और बहुत कारगर और काम की ये नमाज है और इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने वाला बहुत बहुत से दीनी और दुनियावी फ़वाइद देखेगा और चाहें तो आप इसे आजमा कर भी देख सकते हैं। इजाज़त। इस नमाज को पढ़ने की शर्त यह है कि यह नमाज फजर के बाद वो शख्स वहीं बैठा रहे जहां उसने फजर अदा की और अदा करने के बाद ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। अल्लाह के इस्माए हसना पढ़ सकता है, दुरूद पाक पढ़ सकता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। हाँ, कुरान पढ़ने की इस वक्त में जो है मुनासिब और बेहतर नहीं है, इसलिए ज़िक्र अल्लाह करता रहे और वहीं बैठा रहे। और जब सूरज निकलने को, यानी जब सूरज निकल आए और 20 मिनट गुजर जाएं, जब सूरज को निकले हुए 20 मिनट पूरे हो जाएं, यानी सूरज की अच्छी खासी रोशनी नमूदार हो जाए, 20 मिनट मुकम्मल हो जाए, तो अपने मकसद के लिए, यानी जो भी उसकी नीयत है उस नीयत के हिसाब से फिर नीयत करे, नमाज के लिए खड़ा हो। नीयत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातुल इशराक, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के जब
تکبیر کہہ لے تو اس کے بعد میں ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر اس میں پہلی رکعت میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والشمس پڑھے. سورہ والشمس پڑھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ لیل پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ لیل پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ لیل پڑھے، تیسری میں والضحیٰ پڑھے، تیسری رکعت میں والضحیٰ پڑھے، اور چوتھی رکعت میں علم نشرح پڑھے، اور چوتھی رکعت میں علم نشرح پڑھے. اور اس طرح سے قضا آخرہ میں بیٹھ کر اتحیات وغیرہ پڑھ کر درود پاک پڑھ کر پھر سلام پھیر لے. اور سلام پھیرنے کے بعد جب سلام پھیر چکے تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرے. جتنی زیادہ تعداد میں پڑھے گا وہ اس کے لیے مناسب و بہتر ہے. اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے اس نے صلاۃ الاشراق پڑھی ہے اور اسی طرح سے پڑھی ہے جس میں میں نے جس قرآن کی جو سورہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھا پہلی رکعت میں، سورہ والشمس دوسری رکعت میں، سورہ لیل تیسری میں، والضحیٰ چوتھی میں، علم نشرح، اس انداز سے اگر اس نے پڑھا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی عرضی گزارے. انشاءاللہ تعالیٰ چند روز گزرنے نہیں پائیں گے از غائب سے، ایسے راستوں سے جس سے اس سے احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مقصد پورے ہونے لگیں گے، وہ بامراد ہو جائے گا بحکم اللہ تبارک و تعالیٰ. میری درخواست ہے کہ اس طرح کی جو نمازیں ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچایا کریں، لوگوں تک بتایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، کیونکہ ایک بات یہ بات ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اتنی ہی ہم مومنوں پر اترتی ہیں. اس طرح کے اعمال کو دوسروں تک پہنچائیں، کار خیر کا حصہ بنیں. یہ ضرور ہے کہ شیطان تو روکے گئی کیونکہ اچھے کاموں کے لیے روکنے کی اس کی ڈیوٹی ہی لگائی گئی. ہاں اگر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جادو سحر عملیات جن جنات اس طرح کی چیزوں سے اگر پریشان ہے، وہ جگہ اس کی خراب ہے یا اس کے گھر کا کوئی افراد ان چیزوں سے پریشان ہے، تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں. اللہ کے مقدس کلام میں بڑی اللہ نے تاثیر اور بڑی ہی اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ کی ہیں. اللہ کے مقدس کلام کے ذریعے اس کے لیے جو میں بہتر کر سکتا ہوں ضرور کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.